गीता के जी चौथे अध्याय के 8वें श्लोक पे अगर हम ध्यान दें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक चीज बता दूं आपको, मैं शिक्षक रहा हूं, एक कॉलेज का प्रधानाचार्य रहा और मेरे विद्यालय में 90% तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे रहे हैं। तो मैं शिक्षक हूं और चाणक्य का प्रतिनिधि हूं और नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं ठीक से जानता हूं, इसमें मुझे बताना न सिखाना है। उनको लग रहा है कि आपको वर मिल गया, ऐसे मिल रहा होगा, लेकिन मैंने कहा ना मैं चाणक्य का शिष्य हूं, उसी परंपरा का आदमी हूं। नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूं। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय, जो प्रत्याशी बनने के बाद 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे थे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उनके साथ भाजपा नेता अभिनव सिन्हा भी हैं, जो टिकट की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे। लेकिन भाजपा ने पारसनाथ राय पर भरोसा जताया और उन्हें 2024 लोकसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। हालांकि दल के अंदर से पारसनाथ राय के विरोध में कुछ लोग सोशल मीडिया पर प्रत्याशी पारसनाथ राय पर टिप्पणी करते देखे गए, लेकिन पारसनाथ राय ने भी जिला कार्यालय में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है और उनके साथ बसपा से भाजपा में आए पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम भी, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, कृष्ण बिहारी राय और मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा के साथ मंच साझा करते दिखे। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं आपको बहुत लंबी बात क्या कहें, हम लोग विधानसभाओं में चुनाव में वोट पाए हैं और लोकसभा में भी वोट पाए हैं। 10-20 हज़ार वोट बढ़ेगा इतना मैं कह सकता हूँ, बाकी जातियों में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के ऊपर गाजीपुर सदर विधानसभा में परिणाम देने का एक जिम्मेदारी है। मैं बड़े यकीन के साथ अध्यक्ष जी को हाजिर नाजिर जान के और विनोद जी यहाँ बैठे हुए हैं युवा प्रतिभा के रूप में, मैं कह सकता हूँ कि हम लोग सबसे ऊपर रहेंगे, गाजीपुर सदर सबसे ऊपर रहेंगे। सियासी एक नई पारी आपने स्टार्ट किया है, शुरुआत किया है। इस नई सियासी पारी में आपने वर्तमान में जो हमारे प्रत्याशी, आपके प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी, इनका किस तरह आपका सहयोग रहेगा और किस तरह आपकी एक्टिविटी रहेगी? हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व से, जिला नेतृत्व से जो निर्देश मिलेगा और काम करने की आदत रही है, हम लोग ने न कभी दोपहरिया देखा न कभी रात देखा, तो पूरे तन मन धन से, पूरे मनोयोग से लोगों के बीच में और उन्हीं के भलाई के लिए हम लोग ये अलग जगाएंगे। और गाजीपुर में इस बार, पिछली बार जो 2019 में भूल हुई थी वो भूल नहीं होगी, इतना मैं यकीन के साथ कहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का गाजीपुर से प्रत्याशी घोषित हो गया और अगर मेरा स्मरण ठीक है तो गीता के जी चौथे अध्याय के 8वें श्लोक पे अगर हम ध्यान दें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने का जी तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब भी अधर्म व्याप्त होगा तो मैं अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पे आता रहूँगा। गाजीपुर के परिदृश्य से हम बात करें तो बड़ा स्वाभाविक है कि लड़ाई जी धर्म और अधर्म के खिलाफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है जो लोगों को शिक्षित करके उनके भविष्य को संवारने का काम करता है, और दूसरे तरफ कैसे प्रत्याशी हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं जी ये शोभा नहीं देती। और आज हम सबके बीच आदरणीय गौतम जी भी हमारे विचार परिवार से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और गाजीपुर में मजबूत होगी। इसी के निमित्त जी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। है जो आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, वो फेसबुक पे लिखते हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे दुखद दिन है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है, इस तरह की चीज़ों से आप लोग कैसे निपटेंगे? दूसरी तरफ अब्याज अंसारी जी, अब अध्यक्ष जी ही उस पर टिप्पणी करेंगे। परिवार है, स्वाभाविक है, मगर परिवार की बातें परिवार में जैसे निपटाई जाती हैं
उनसे बातचीत करके चीज़ों का समाधान निकाल लिया जाएगा। अभिनव जी, बहुत सारे लोग टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। गाजीपुर से बहुत पुराने नेता टिकट की दौड़ में थे और अचानक से एक ऐसे प्रत्याशी को जो शायद बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, ऐसे पार्टी उतार के चुनाव लड़ा रही है। जी, ऐसा मैं सही नहीं मानूंगा कि जानते नहीं। अगर हम अपने प्रत्याशी की बात करें तो पिछले 5 दशक से वो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का कार्य पूरे जिले में और प्रदेश में करते आए हैं। और कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिनमें उनका सहयोग न रहा हो, चुनाव में उनका आशीर्वाद न रहा हो। अब बात बनाने के लिए जी कोई कुछ भी कह दे, मगर भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है और हमारा शीर्ष नेतृत्व इन विषयों पे गहन चर्चा करता है और गहन चर्चा करने के बाद उनको जो सही समझ में आया गाजीपुर के भविष्य के लिए, गाजीपुर के विकास के लिए, वो पार्टी ने निर्णय लिया और पार्टी के तमाम सिपाही भारतीय जनता पार्टी का एक बार दोबारा से 2024 में कमल खिलाने का काम गाजीपुर से करेंगे। सर, ये एक सबसे प्रबल दावेदार माने जाते थे लोकसभा प्रत्याशी का, टिकट कटने पर कैसा लगा? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग एक काडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होता है। पार्टी ने जो निर्णय लिया हम सब उसके पीछे खड़े हैं और आज हमारा आदरणीय डॉक्टर साहब के आने से परिवार और मजबूत हुआ है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि 2024 में एक बार फिर से कमल का फूल गाजीपुर से खिलेगा और जो विकास की गति हमने 2014 से 2019 के बीच में देखी थी, वो पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गाजीपुर में विकास की गंगा बहेगी और जो विकास कार्य ठप पड़ गए थे गाजीपुर में, वो एक बार फिर से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गाजीपुर में हम देखेंगे अनवरत और सतत विकास कार्य होते रहेंगे। जी, क्या इस बार बीजेपी के असंतुष्ट लोगों के अलावा अब जागरूकता से लड़ेगी? जी, अब स्वाभाविक है कि दूसरे पार्टी से वो उम्मीदवार है तो लड़ना उन्हीं से है। अब जो बीजेपी का असंतुष्ट है, जी, ऐसा मैं असंतुष्टि देखता नहीं। हम तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं। कल से अभी तक हम लोग भी 2-3 विधानसभाओं में घूमे हैं। स्वाभाविक है कि एक परिवार में भी हम देखते हैं भाई साहब कि कोई बड़ा नया दायित्व संभालता है तो कुछ लोगों में थोड़ी बहुत रस्साकसी होती है। तो परिवार का बात है, परिवार के बड़े सब बैठे हैं, मिलजुल करके और बातों को संभाल लेंगे। चुनाव से एक जून से पहले सब रिकवरी हो जाएगी। 1 जून तो आप बहुत देर की बात कर रहे हैं। 1-2 दिन में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक-एक सिपाही धरातल पे काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। 2019 के चुनाव में क्या सबक लेंगे आप? 2024 जी देखिए, जैसा कि अभी प्रत्याशी जी ने कहा कि 2019 की परिस्थितियां बहुत अलग थी और आज की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। अब पार्टी के अंदर के बातों को मैं सामाजिक मंच पे रखूंगा ये उचित नहीं है, मगर हमारी तैयारी पुरजोर है और 1 जून को जब मतदान होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आपको मिठाई खिलाने वाले में सबसे आगे हम ही लोग रहेंगे। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। मुख्य रूप से लगता है कि अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता इसी क्रम में बुलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहेंगे, जिस तरह से तमाम नामों पे चर्चा चल रही थी और अचानक से आपका नाम सामने आया, आप गाजीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी बन चुके हैं, क्या आगे दिखता है? इसके लिए तो मैं संगठन को कोटशः धन्यवाद देता हूं। अभी कई कार्यकर्ताओं का जो फोन आ रहा है दिन भर, उनको ये प्रसन्नता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है। अब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन किस प्रकार से कर रही है, इसलिए पार्टी का कोटशः धन्यवाद है इसको। इसने हर कार्यकर्ता को ठीक से इसका मूल्यांकन करना पार्टी ने जाना है। सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ आपके पार्टी के कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से कैसे निपटेंगे? ये सब उनसे पूछिए। मुझे तो लगता है कि दिन भर में एक भी फोन नहीं आया मेरे पास जो किसी ने मुझसे कमेंट किया हो। सारे कार्यकर्ता अति प्रसन्न हैं। जो पुराने, मैं गाजीपुर जनपद का ऐसा कोई जनपद नहीं है, कोई गांव नहीं है जहां मेरी मोटरसाइकिल नहीं गई हो। इतने दिनों में मैं संघ का जिला कार्यवाह रहा,
विभाग कार्यवाह रहा, सह विभाग कार्यवाह रहा, जिला संचालक रहा, बहुत दिन तक काम किया। वर्तमान में भी जब टिकट मिला उसी दिन मेरी मुक्ति हुई एक पद से। अफजल अंसारी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चुनौती है? एक चीज बता दूं आपको, मैं शिक्षक रहा, एक कॉलेज का प्रधानाचार्य रहा और मेरे विद्यालय में 90% तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे रहे हैं। तो मैं शिक्षक हूं और चाणक्य का प्रतिनिधि हूं और नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं ठीक से जानता हूं। इसमें मुझे बताना न सिखाना है। उनको लग रहा है कि वाकओवर मिल गया, ऐसे मिल रहा होगा, लेकिन मैंने कहा ना मैं चाणक्य का शिष्य हूं, उसी परंपरा का आदमी हूं और नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूं। अब आपको लग रहा हो वाकओवर, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। राज साहब, ये गाजीपुर जनपद जो है जातिगत समीकरण के बराबर चुनाव होते हैं और यादव का बाहुल्य जिला है, उसको देखते हुए कैसे आप हिस्सेदारी करेंगे? देखिए, पूरे देश में जातिगत समीकरण, अनेक समीकरण टूटे हैं। अगर समीकरण रहते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं। मोटी बात बता रहा हूँ। हमारे जिले में भी जो लोग उदाहरण दे रहे हैं पिछले चुनाव का, 19 के चुनाव का, तो जब आप जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो जो 3 चुनाव का वोटों का जो एक बड़ा सा पहाड़ जुट गया था, उस पहाड़ को क्रॉस करना किसी के लिए, किसी के बस की बात नहीं थी। फिर भी मनोज सिन्हा जी 1,48,000 14 अपेक्षा अधिक वोट पाए। तो जातिगत समीकरण अगर रहता तो उनके जाति के लोग कितने यहाँ पर हैं? 1,48,000 तो उनकी संख्या भी नहीं है और उन्होंने 14 की अपेक्षा 1,48 अधिक वोट पाए। अगर ये अलग अलग लड़ते तो 1 लाख वोट से हारते। अब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण को, उतना बड़ा समीकरण कुछ नहीं बनता है जहां सपा बसपा मिल जाए, फिर भी 65 सीटें भाजपा ने जीती। एक बात आपने कही कि जिस दिन टिकट मिला था कि हमने टिकट नहीं मांगा, हमको मिल गया, क्या सही में आपने टिकट नहीं मांगा था? बिल्कुल नहीं मांगा था, मैं तो क्लास पढ़ा रहा था। हमारे एक शिक्षक ने आके कहा कि आपका फोन है, तो जो फोन आया कहा करे आपको टिकट मिल गया। हमने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मिल गया। हमने कहा पहले मैं अपने अध्यक्ष जी से कंफर्म करूंगा। अध्यक्ष जी से पूछा तो अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, आप हमारे प्रत्याशी हैं। बार 2009 के लोकसभा का इतिहास हो रहा है। देखिए, चुनाव इतिहास, अंग्रेजों का शासन था, इतिहास दोहराएंगे? इस देश में अंग्रेजों का शासन था, इतिहास दोहराएंगे? कोई संकेत हो, वर्तमान देखिए, वर्तमान में क्या है ये देख के चलिए। अभी तक आप कोई भी चुनाव लड़े नहीं इससे पहले और सीधे आपको लोकसभा प्रत्याशी? एक छोटा चुनाव लड़ा, वो निर्विरोध हो गया। अब मैं क्रय विक्रय का निर्विरोध अध्यक्ष हो गया। एक ही चुनाव लड़ा हूँ आज तक, वो चुनाव का परिणाम मेरे सामने सुखद ही रहा, आगे भी अच्छा ही होगा ये मैं जानता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में जखनिया आप ही के क्षेत्र से भाजपा पिछड़ गई थी। जी, पिछड़ गई थी, लेकिन इससे पहले चुनाव में जखनिया से भाजपा सबसे आगे जीती थी। अध्यक्ष जी आज प्रेस वार्ता बुलाया, क्या उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में गाजीपुर लोकसभा से आदरणीय पारसनाथ राय जी को उम्मीदवार बनाने के पश्चात आप सब लोगों के परिचय के क्रम में आप सब लोगों के साथ उम्मीदवार का सीधा परिचय भी हो जाए, ताकि आप सब लोग उनसे जिन प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं वो भी जानकारी ले लें और अन्य भी जानकारियाँ आपके बीच में जो आप लोगों के मन में संशय है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप उसको अपने मन के संशय को दूर कर लें। इस दृष्टि से आज हम सब लोग आपको आमंत्रित किए हैं। सुनील जी, पारसनाथ राय जी का राजनीतिक जीवन क्या रहा है, उसके बारे में? पारसनाथ राय जी के राजनीतिक जीवन के बारे में अगर आप हम सब लोग कहेंगे तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन, क्योंकि राजनीति केवल राजनीतिक नहीं होती, जो भी राजनीति के अंदर हो वो सामाजिक कार्यों में रहता है, तभी राजनीतिक जीवन उसका चलता है। और पारसनाथ राय जी लंबे समय से, जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री के रूप में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने लगातार काम किया है। और तब से लेकर के आज तक जितने भी हम लोगों के चुनाव हुए हैं, सभी चुनावों में प्रबंध संचालक के रूप में मुख्य भूमिका में रहे हैं और इस नाते पूरी जानकारी लोकसभा की पारसनाथ राय जी को है। 86 से लेकर के 92 तक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह थे, उसके बाद विभाग के कार्यवाह थे और तब से लगातार हर दायित्वों पर रहे हैं। वो आपको बोल रहे थे अभी कि गांव-गांव मोटरसाइकिल गई है, तो कोई गांव नहीं होगा जहां पारस राय जी को जानने वाले लोग नहीं होंगे।
थोड़ा सा आप सब लोगों को ऐसा लगता होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों की भी पार्टी है और पिछले 3 पीढ़ी के कार्यकर्ता एक साथ उस पार्टी में काम कर रहे हैं। तो कुछ नए कार्यकर्ताओं को ऐसा दिखाई दिया होगा कि सीधे राजनीति में पारसनाथ राय जी नहीं थे और इस नाते ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन उनके जब उन लोगों ने जाना कि पारसनाथ राय जी कौन है, ये जो आप सोशल मीडिया की टिप्पणी की बात कर रहे हो बहुत पुरानी हो गई है। वो जिस दिन प्रत्याशी घोषित हुए उस दिन की बात है, अब वो बातें नहीं रह गई हैं। सारे लोग हो गए जो कतिपय किसी कारण से हमारे नेता, ये स्वाभाविक रूप से है कि जब भी कोई इस प्रकार का की घोषणाएं होती हैं, चाहे किसी भी रूप में, जहां 4-6 लोग तो अपने उसके दावेदार रहते हैं, तो मन में थोड़ा कष्ट रहता है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसी कभी देखने को नहीं मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसके साथ एक एक कार्यकर्ता न खड़ा रहो। इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मैं कहूँ कि गाजीपुर का एक एक जन 2019 में जिस प्रकार से दुष्प्रचार के द्वारा छला गया, उसके कारण से 2024 के चुनाव में गाजीपुर जनपद का एक एक मतदाता आतुर है भारतीय जनता पार्टी को विकास के दौड़ में देखने के लिए, विकास के दौड़ में के साथ पूरे देश के साथ और प्रदेश के साथ चलने के लिए। इस नाते मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि गाजीपुर लोकसभा के मतदाताओं, जनता के आशीर्वाद से 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर लोकसभा का चुनाव जीतेगी। लोकसभा 19 हारे, फिर विधानसभा 22 में सारे सीटें हारे, तो क्या 24 में वो पुनरावृत्ति नहीं होगी? लोकसभा 19 में हम चुनाव हारे होंगे, ये बात आप ठीक कह रहे हैं परिणाम के अनुसार। लेकिन आप जब देखेंगे तो अभी आपने कहा है कि 4,46,000 हम मत पाए थे, और अफजाल अंसारी को आप देख लीजिए, अगर आंकड़े में हारना जितना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि हर चुनाव अलग पर लड़ा जाता है। राष्ट्रवाद के साथ गाजीपुर भी चलने का मन बना चुका है, और इसलिए राष्ट्रवाद और राष्ट्र नीति और विकास की नीति गाजीपुर में आए। इसके नाते गाजीपुर जनपद का एक एक कार्यकर्ता और जनता मन बना चुकी है। इस नाते हम 2024 का चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी राष्ट्रवाद था और पुलवामा हमला भी हुआ था, उसके बावजूद भी गाजीपुर सीट हार गए। मोदी की लहर भी बताई जा रही थी। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि गाजीपुर में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग बार बार दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। पिछले 5 साल उनके सांसद रहने के नाते गाजीपुर का की एक एक जनता और मतदाता उनके कार्यों के बारे में भी जान गई है और उनके दुष्प्रचार के बारे में भी जान गई है। इस नाते इस बार उनका वह दाव नहीं चलने वाला। मुख्तार अंसारी की मौत का इस चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? परिवार उनका बार आरोप सरकार पर लगा रहा है, और सरकार योगी जी का ये दावा है, योगी जी का कहना है कि माफियाओं को मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। तो क्या लगता है, प्लस होगा या माइनस होगा? पहले तो एक बात स्पष्ट करें आप, मुख्तार अंसारी के मौत से किसी अन्य का लेना देना नहीं है। यह बात परिवार के लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग अपना आरोप लगाते रहते हैं कि कहीं किसी के यहाँ कुछ होता है तो एक तो सब मृत्यु कैसे हुई है इस बात की जानकारी भी और सभी समाचार पत्रों में समान रूप से आई है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपके सामने आई है और उसके आगे की भी प्रक्रिया, उसके लिए जांच समिति बैठी, वो अपना रिपोर्ट देगी। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन इस बात को आप जानते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति में चुनाव हो रहे हैं, जब पूरा देश, पिछली बार के अगर 2019 के गठबंधन की बात करें हम, तो 2019 का गठबंधन से बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कहा जाता है। और इस बार जब चुनाव होंगे तो जो आपको स्वयं अनुमान लगेगा कि वो अफजाल अंसारी चुनाव नहीं जीते थे, बल्कि गठबंधन चुनाव जीता था। और इस बार वो गठबंधन नहीं है। इस नाते मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार वोट पाई थी उसमें एक भी वोट बता पाने की स्थिति में कोई हो कि हमारा वोट घटा है, तो फिर चुनाव के परिणाम के बारे में कोई चिंतित हो। ओम प्रकाश राजभर के आने से आपकी 5 विधानसभाएं जो लोकसभा गाजीपुर में पड़ती है कितना मजबूत हुए? ओम प्रकाश राजभर जी और उनके साथ गाजीपुर जनपद में अनेक ऐसे नेता जो स्वयं में अपना एक वजूद रखते हैं। जैसे मेरे बगल में बाईं तरफ पूर्व विधायक आदरणीय राजकुमार गौतम जी बैठे हैं, भोनू राम सोनकर जी सैदपुर में आए, और ऐसे अभी कुछ दिन पूर्व ही आप सब लोगों को एक साथ बुला करके इसी गाजीपुर कार्यालय में ऐसे वर्ग के लोगों ने जो नामचीन खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे, प्रदेश स्तर के खिलाड़ी थे, और उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। करीब 3 दर्जन 4 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने
पार्टी ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त किया। इससे आपको स्वयं अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।